हाँ भाई, लास्ट क्लास में हम शायद यही चीजें कर रहे थे, तो 1 बाय 1 मैं डिस्कशन करता जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबने कर लिया होगा, उसका आंसर भी सबका सही आया होगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बोलो भाई। क्योंकि पहले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे आप लिखते log of 2 बेस, log of 3 बेस, log of 4 बेस x, यहाँ पे सबसे पहले बेस 2 मिल रहा था, तो log of 2 बेस 1 लिख देते। अब ये वाली जो x पूरी वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर हो जाती, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, तो log of 3 बेस log of 4 बेस x जो है वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा। अच्छा, इस 1 को तुरंत आप हटा के क्या लिख देंगे, log of 3 बेस 3। अच्छा, अभी भी बेस 3 से ग्रेटर है, मतलब 1 से ग्रेटर है, तो log of 4 बेस x जो है वो किससे ग्रेटर हो जाएगा, 3 से। अच्छा, जो चीज 3 से ग्रेटर है वो हर बार 0 से तो ग्रेटर आ ही रही है ना, वो अलग से चेक करने की आपको जरूरत पड़ नहीं रही है। अच्छा, अब इस 3 को जब यहाँ से हटाएंगे तो इसमें इंटू 1 लिखेंगे, और इस 1 को लिख देंगे 4 बेस 4। अब इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो log of 4 बेस x किससे ग्रेटर आएगा इस बार, log of 4 बेस 4 की पावर 3, यानी x किससे ग्रेटर आएगा इस बार, 64। पॉजिटिव तो आई, यानी इसका फाइनल आंसर आएगा x लाइज बिटवीन 64 से इनफाइनाइट। क्या ये बात सबको समझ में आई? ध्यान रखिएगा, हर बार हमने ये कंडीशन जरूर चेक की है कि वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। याद आया कि नहीं भाई? बट इसको इन्वॉल्व करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वो हर बार 0 से ग्रेटर आ रहा था। याद आया, लास्ट क्लास में हमने आपको यहीं पे छोड़ा था। गुड, चलो पहला डन हो गया। सेकंड किया, सेकंड में एक छोटा सा चेंज है, बिकॉज पहला बेस जो है वो 1 से छोटा है। यस सर, डन। आंसर थोड़ा अजीब है। फर्स्ट क्वेश्चन सबने कर लिया होगा, कोई ऐसा जिसको फर्स्ट में दिक्कत आई हो? नो सर। दिक्कत अगर फर्स्ट में आ रही है, इसका मतलब आपने लास्ट क्लास में घर जाके कुछ नहीं रिवाइज किया है, अदरवाइज फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिखा फर्स्ट का सोल्यूशन? गुड। अच्छा, जब सेकंड क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे तो जो पहला लाइन लिखेंगे तो 0.2 log of 3 log of 4 बेस x ग्रेटर देन log of 0 को लिख देंगे 0.2 बेस 1। अच्छा, अब जो बेस है वो 1 से छोटा है, तो जो इनइक्वालिटी साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो log of 3 बेस log of 4 बेस x लेस देन 1। अच्छा, 1 से छोटा है तो पॉजिटिव तो होना ही चाहिए ना, ये कंडीशन इन्वॉल्व करना मत भूलिएगा, वरना आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो इस 0 को लिखेंगे log of 3 बेस 1, यहाँ पर लिखेंगे log of 3 बेस log of 4 बेस x और लेस देन log of 3 बेस 3। अब बेस जो 3 है वो किससे ग्रेटर है, 1 से, तो अब इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंज नहीं, तो log of 4 बेस x 1 से ग्रेटर आएगा और 3 से लेस आएगा। अच्छा, जो चीज 1 से ग्रेटर है वो 0 से तो ग्रेटर होगी, तो इसमें इस कंडीशन को इन्वॉल्व करने का कोई खास सेंस बनेगा नहीं। अब इस 1 को आप 4 बेस पे क्या लिखेंगे, 4, और यहाँ पे लिखेंगे 4 बेस x। अच्छा, यहाँ 3 इंटू 1 करेंगे तो ये बन जाएगा log of 4 बेस 4, 4 की पावर 3। तो अब जो कंडीशन आप लिखेंगे वो लिखेंगे log of 4 बेस 4 log of x बेस 4, और ये बन जाएगा log of 4 बेस 64। अब जो x है वो कहाँ से कहाँ होगा, 4 से 64। इसका आंसर आएगा 4 पे ओपन 64 पे क्लोज। ये आंसर अगर आपका आया है तो इसका मतलब आपने रिवीजन किया था। सर 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, चलेगा सर? क्या 4 क्यूब लिखा होगा, 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 लिखा है जी सर। हाँ, वो चल जाएगा, बट 4 की पावर 3 आप ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे 5 की पावर 12 लिखा हो तो इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, बट 4 की पावर 3 तो लिख सकते हो, तो उसको यस सर। चलिए, फर्स्ट सेकंड आप समझ गए होंगे, थर्ड भी कर लिया होगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, बाकी बढ़ते जाइए आप आगे, डिस्कशन 1 बाय 1 चल रहा। हाँ बेटा। सर क्वेश्चन 2 का सेकंड स्टेप बता दीजिए। क्वेश्चन 2 का सेकंड स्टेप ये जो लिखा है बेटा, ये तो इसके नीचे वाला ये कैसे आया? हाँ बेटा, लास्ट क्लास में आपने देखा नहीं, इक्वलिटी साइन जो बेस है वो किससे छोटा है, अच्छा, तो इनइक्वालिटी साइन क्या होगा, हाँ ओके सर, और पॉजिटिव रहेगी सारी चीजें। यस सर। भाई ये 1 से छोटा है, यहाँ पे क्या था, ये 1 से ग्रेटर आया था तो 0 से बड़ा था, ये लिखने की जरूरत, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट ये 1 से छोटा आया तो रहेगा तो 0 से पॉजिटिव ना।
Yes, sir. तो फिर इसको आगे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। बेस छोटा है, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी। Okay, sir. चलो नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या स्टेटस है? डन? डन। ये भी आसान सा लग रहा है मुझे, यस। ये भी ज्यादा काम है नहीं। तो इसका आंसर क्या है? अभी चेक कर देते हैं। चलिए फर्स्ट सेकंड में किसी को अब कोई डाउट नहीं ना, सब लोग समझ गए हैं भाई? गुड। थर्ड में जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो log ऑफ 3 बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6। अच्छा, इस जीरो को तुरंत log ऑफ 3 बेस 1 लिख देंगे। अच्छा, बेस तो 1 से ग्रेटर है इस बार, तो जो वैल्यू होगी वो सेम इनइक्वालिटी साइन आएगी। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अच्छा, अब 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6 रहेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 आएगा। यहाँ से इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा, और इसके बाद वेवी कर्व लगाओगे तो 2 3 प्लस माइनस साइन आपको चाहिए, तो आंसर आप क्या लिखेंगे? एक्स लाइज बिटवीन 2 से 3। देखो भाई, यस सर। यस सर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का यही आंसर आ रहा है कि नहीं सबका? क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज द सेम आंसर Yes, और sir. नॉट? Yes, sir. यस सर। यस। बाकी लोग कर पा रहे हैं कि नहीं रहते हैं, और आप उसी जगह कंफ्यूज रहते हैं। देखिए है क्या खेल। log ऑफ 0.3 बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 था, ठीक है, और ये ग्रेटर देन log ऑफ 0.3 बेस 1 करेंगे। अच्छा, बेस जो है 1 से छोटा है, तो ये वैल्यू इनइक्वालिटी साइन चेंज के लिए आएगी, यानी 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 लेस देन 1 आएगा, और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 भी रहेगा। यस सर। यस सर। ये भूल गए क्या तुरंत? भाई 1 से करा है। लेस है, No, 0 से sir. तो ग्रेटर करना पड़ेगा ना। अब क्या ये क्वेश्चन डबल इनइक्वालिटी में चला गया? बोलो भाई। यस सर। अब डबल Yes. इनइक्वालिटी के हिसाब से पहले ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व होगी कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और फिर 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 1 से लेस होना चाहिए। डबल इनइक्वालिटी ऐसे ही तो सॉल्व करते हो, बोलो। अभी आएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यानी x इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0। यहाँ पे आप देखेंगे 2 पॉइंट आएंगे, एक आएगा 0 एक 5, प्लस माइनस प्लस कौन सा साइन चाहिए? माइनस, तो आंसर आएगा 0 से 5 ओपन इंटरवल। अच्छा, यहाँ पे तो इसको आपने सॉल्व किया ही था, 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 6। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 आएगा। यहाँ से फिर से वेवी कर्व बनाएंगे तो 2 और 3 प्लस माइनस प्लस, तो प्लस साइन चाहिए, एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे? 0 से लेके 2 तक और यूनियन 3 से लेके 5 तक, ये फाइनल आंसर आएगा। ये आंसर किसी का नहीं होगा मेरे साथ, था क्या किसी का? ब्रैकेट का Yes, sir. डिफरेंस करना आ जाएगा। ब्रैकेट का डिफ समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? सिंपल सी Yes, बात sir. है, मैंने 50 बार इनइक्वालिटी में एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझाया। बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स होगा, बट वैल्यू जो रहेगी वो तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी ना। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो पहले उसको पॉजिटिव भी तो करना पड़ेगा ना, इस इनइक्वालिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी तो अपना इन्वॉल्वमेंट है, ये नहीं कि सिर्फ इसको सॉल्व करके छोड़ दिया। ये आंसर में ये आंसर भी तो इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए भाई? पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। एक तरीका तो देखो, फिफ्थ करने का पहला मेथड देखो, आप ये कह सकते हो कि log ऑफ 2 बेस 2 माइनस एक्स है, और ग्रेटर देन, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ 2 स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो। Yes. अच्छा, इस 2 को आप, तो log ऑफ 2 बेस 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, इस 2 को यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा? ये हाफ ऑफ log ऑफ 2 बेस एक्स आएगा, देख लो सब लोग। Yes, sir. यस। अब इस 2 को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 बेस 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन log ऑफ 2 बेस एक्स, लिख सकते हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? Yes. Yes.
अब आप इसको लिख सकते हो log of 2 base 2 minus x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन log of 2 base x। Yes. Yes. यानी आप लिख सकते हो 2 minus x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन x। देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। Yes, sir. यानी आप लिख सकते हो ये समझ में आया, बेस जो है वो 1 से बड़ा था तो इक्वलिटी साइन में कोई चेंज नहीं। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज ग्रेटर देन x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं बताओ। अरे हाँ या ना? Square minus 5x. सॉरी Minus होता है इसका सॉरी आएगा। सॉरी 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 माइनस 5x प्लस 4 आएगा अभी, ठीक है। यहाँ से ये फैक्टराइज हो रहा है x माइनस 1 x माइनस 4, देखो जरा ध्यान से। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से 2 पॉइंट आ रहे हैं 1 और 4 प्लस माइनस प्लस, तो आंसर आया एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 1 और यूनियन 4 से इनफाइनाइट। क्या यही आंसर है आप लोगों Yes, sir. Yes, देख लो भाई, क्या सबका यही आंसर है? yes, sir. Yes, sir. जिन्होंने Yes, सॉल्व sir. किया उनका यही आंसर है? Yes, sir. Yes, सबके sir. पास यही आंसर है भाई। Sir, यही है. अब आओ, ये आंसर गलत है एक्चुअली। नाउ ओरिजिनल जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया था उसमें 2 माइनस एक्स और x था लॉग के अंदर, तो ऑब्वियसली 2 माइनस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और x भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x जो है वो हमेशा किससे लेस होना चाहिए? 2 से. 2 से। x जो है किससे लेस होना चाहिए? 2. और x होना क्या चाहिए? 2 से. पॉजिटिव। इसका मतलब x जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 2 के बीच में ही हो सकता है, उसके अलावा x कहीं जा ही नहीं सकता। ये बात कितने लोगों को दिखी? हाँ, sir. अरे भाई ओरिजिनल क्वेश्चन में लॉग के अंदर जो क्वांटिटी थी वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए ना, ये तो हमेशा अंडरस्टूड स्टेटमेंट है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. 2 माइनस एक्स कब पॉजिटिव होगा? जब x 2 से छोटा होगा, और दोनों एक साथ पॉजिटिव तब होंगे जब x 0 से 2 के बीच में होगा। अब यहाँ पर 0 से 2 के बीच में सिर्फ एक ही रीजन आ रहा है, 0 से 1। तो जो फाइनल आंसर आप रिपोर्ट करेंगे वो आएगा x लाइज बिटवीन 0 से 1, दैट्स इट। Sir, 2 के इक्वल क्यों नहीं हो? क्या बेटा? हाँ आप पूछो, कोई कुछ पूछ रहा है। Sir, 2 के इक्वल क्यों नहीं हो? 2 के इक्वल क्यों होगा? ओपन इंटरवल है ना। हाँ भाई ये समझ में आया कि नहीं? सर जो मेथड 1 है वो गलत है। कौन सा मेथड 1? अबे ये मेथड 1 ही कंप्लीट हुआ भाई, तभी आंसर आया है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ मेथड 1 आंसर आया है भाई, गलत सही क्या? हाँ सर हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? क्या क्या रिकॉग्नाइज क्या करना है मतलब? सर मतलब वो दिमाग में स्ट्राइक तो पहले ही वाला वो जो आपने किया वही हुआ। नहीं नहीं ये तो हो गया, यही तो ट्रिक क्वेश्चन था। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपने 2 माइनस एक्स और एक्स लिया था, 2 माइनस एक्स और एक्स लिया था, ये एक्स पॉजिटिव है, यहाँ से तो अंडरस्टूड है ना। देखो इधर, ये एक्स पॉजिटिव है, ये तो अंडरस्टूड है ना। यस सर। ये कंडीशन आपने कहीं यूज की कि ये एक्स पॉजिटिव होगा? नो सर। कि मैंने इसीलिए बात के लिए छोड़ी ना, क्योंकि मुझे 2 माइनस एक्स को भी पॉजिटिव करना था। अच्छा यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें 2 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया है, दिख रहा है कि नहीं आपको? यस सर। तो उससे यहाँ पर ये चीज आंसर में 2 के आगे का रीजन भी इंक्लूड हो गया है, जबकि वो आंसर में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। ये चीज तो ध्यान देनी पड़ेगी हमेशा कि कहीं भी ऐसा ना हो कि लॉग के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव हो जा रही है। अगर वो निगेटिव हो रही है तो उसको पॉजिटिव करके आपको अलग से डील करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये निगेटिव होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ना, अगर ये निगेटिव होता तो भी तो हम स्क्वायर कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ओरिजिनल क्वेश्चन में ये निगेटिव नहीं लिया जा सकता, वो चीज तो हमें पॉजिटिव लेके आगे बढ़ना पड़ेगा ना। और यही चीज तो क्वेश्चंस में देखनी पड़ेगी, वरना ये क्वेश्चन दिखने में तो इतना आसान है कि आपका आंसर आ गया ना।
बट ये गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आसान था बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। नहीं क्या ठीक है सर। समझ गए भाई? अरे हाँ है Yes, ना? sir. तो इसी क्वेश्चन को करने का मैंने कहा ना, एक दूसरा मेथड भी था मेरे पास, मेथड 2 में जाता हूँ। अब मैं कहता कि log of 2 base 2 minus x is greater than or equal to log of 4 base x था, ये था। अब देखो log of 2 base 2 minus x is greater than or equal to log of 2 स्क्वायर, तो यहाँ से हाफ बाहर आ जाता और ये x आ जाता। दिख रहा है कि नहीं सबको? ये देखो। Yes. अच्छा, अब मैं कहता log of 2 base 2 minus x is greater than, ध्यान देना, log of 2 base root x। देख लो Yes, sir. कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? हाँ या ना? ये तो डन होगा। अब जैसे मैं देखता बेस तो 2 से ग्रेटर है, तो मैं कहता कि 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन रूट एक्स होगा। यहाँ तक ओके हो गया? Yes. बट ये सब कुछ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब आओ, पहली चीज क्या है कि 2 माइनस एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, होगा पॉजिटिव। इसका मतलब x जो है वो हमेशा 2 से छोटा होगा। देख लो पहले आराम से। अरे हाँ या ना? Yes. Yes, sir. इसके बाद 2 माइनस एक्स जो है वो रूट एक्स से बड़ा है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है वो क्या आएगा? बोलो भाई। So greater than x or equal to greater than. वही पूरी क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यहां से वही चीज आ जाएगी, x माइनस 1 x माइनस आगे 4 पॉजिटिव है, यानी यहां से वही चीज आ गई, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। Infinite. समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, रूट एक्स था, रूट के अंदर एक्स था ना, तो एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होना ही चाहिए था। बोलो भाई। Yes, sir. एक्स को आप नेगेटिव कभी नहीं ले सकते क्योंकि रूट के अंदर है। अब ये रहा एक्स पॉजिटिव वाली केस, वो रहा एक्स 2 से ग्रेटर वाला केस, और ये रहा एक्स माइनस इनफाइनाइट से 1। फाइनल आंसर अब क्या रिपोर्ट करोगे? बोलो। 0 से 1। कितने लोगों को समझ में आया भाई? Yes, sir. ये दूसरा मेथड हो गया। किया इसमें भी वही काम है, या इसमें भी वही काम है, अलग से कहीं कुछ नहीं किया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया सा कर दिया है मैंने। डन हुआ मामला? बताओ। Yes, sir. Yes. नोट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बट समझने वाली बात है, ये बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है कि इसको हमेशा लॉग के अंदर की क्वांटिटी को हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है, बट ये क्वेश्चन में बड़ा इंपैक्ट डाल देता है। ये चीज ऑलवेज दिमाग में सेट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर कोई निकाल पाया है? 6 का आंसर। Sir, root सर 3 एक से केस 2. आ गया सर। सर अगर x पॉजिटिव है सर तो हाँ, सर 1 से √3 जाएगा सर। सर अगर x 1 से बड़ा है सर तो 1 से √3 जाएगा सर, दोनों इंक्लूसिव। अच्छा, दूसरा। यस सर, मेरा भी यही है। सर दूसरा निकाल लें सर, अगर x 1 से छोटा है सर उसका निकाल लें। चलो, ये बाकी लोग नोट, कौन सा पहला मेथड इसका नोट कर लिया था कि नहीं? 5th का। Yes. Yes, sir. चलो 5th का सेकंड मेथड नोट करो और 6 वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व करो। देखो, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में काम उतना ही करना है जितना सीखा है आपने, उससे ज्यादा आपको एफर्ट नहीं लेना है। बट उस काम को कई बार करने के तरीके, कई बार करने की सीख कहाँ गए होगे? अभी तक क्या था, बेस आपको या तो 1 से बड़ा था या 1 से छोटा दिया था, तो आप यहाँ पर वही बेस लिख के काम अपना कर ले रहे थे। अब यहाँ बेस भी x का फंक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन को डील करने का तरीका क्या होता है जहां पर बेस में भी x का फंक्शन आ जाएगा? जैसे आंसर पाया सर। log of fx बेस gx हो और वो ग्रेटर देन 0 हो, ये इनइक्वालिटी आपने सॉल्व करनी है। अब यहाँ पर क्या है, बेस भी x का फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं भाई, प्रोसेस तो सेम होगा, log of fx बेस gx। यहाँ पर हम वही चीज लिखेंगे, log of बेस में fx और 1।
अब क्या है भाई, इस एफ के बारे में हमें पता करना पड़ेगा ना कि ये एफ 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ये एफ 0 से 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो ये क्वेश्चन तुरंत दो केस में सॉल्व होगा। पहला केस लेंगे, उसमें हम कहेंगे कि जो आपका एफ है वो 1 से ग्रेटर है, इसको सॉल्व करोगे, सॉरी 1 से ग्रेटर, और जब एफ 1 से ग्रेटर होगा तो आप कहोगे gx भी 1 से ग्रेटर है, और जो 1 से ग्रेटर है वो 0 से तो ग्रेटर है ही। और दोनों को सॉल्व करके क्या ले लोगे, दोनों का इंटरसेक्शन। पहला हाफ डन, बोलो भाई। यस सर। फिर केस 2 में आओगे, फाइनल आंसर सेंड कर दिया। केस 2 में आओगे तो क्या करोगे, अब जो एफ होगा बेटा वो 0 से 1 के बीच में होगा, और अब जो gx होगा वो 1 से छोटा होगा बट 0 से ग्रेटर रहेगा। तो अब इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे और उसका क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन। अब चूंकि दोनों केस आंसर में आएंगे तो फाइनली दोनों का क्या ले लोगे। दिखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा काम करना होता है, बट जब कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होती है। बट जब भी ये वाला बेस x का फंक्शन होगा तो आप अपने क्वेश्चन को दो हाफ में ही सॉल्व करेंगे। एक बार इस gx को fx को 1 से ग्रेटर लेंगे, एक बार इसको 0 से 1 में। जब 1 से ग्रेटर लेंगे तो इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंज नहीं है, दोनों को सॉल्व करेंगे। जब 0 से 1 लेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इंटरसेक्शन लेके आंसर लिखेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन लेके आंसर लिखेंगे, दोनों आंसर यूनियन लगा के लिख देंगे, बिकॉज केस 1 एंड केस 2 बोथ पॉसिबल। So 0 से 1 and 1 ये से सबसे टफ सिचुएशन है। हाँ क्या आ रहा है, तो 1 से 0 से 1 3 and 1 से √3, आंसर √3 पे क्लोज है। 0 से 1, 1 से √3 एंड √3 पे क्लोज। यस अभी देखते हैं। हाँ भाई तो 1 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। अभी चेक करते हैं। देखा सबको, आंसर में समझ में आया क्या करना था क्या नहीं, बताओ। नोट करो जल्दी से पहले इसको। नोट हो गया, यस सर। लिख लिया है सबने। अब आओ यही क्वेश्चन में अप्लाई। अच्छा लिख लो, फिर इसी को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अभी नोट कर लो पहले। डन। चलिए अब यही क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन जब आप लिखोगे तो लिखोगे log ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बेस एक्स है ग्रेटर देन log ऑफ 1 बेस एक्स। तो अब बेस एक्स आ गया तो क्वेश्चन दो हाफ में जाएगा। पहला केस जो चलेगा वो क्या कहेगा, भाई जो x है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर x 1 से ग्रेटर है तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी 1 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या Yes, sir. लेस देन 0 होगा। इसका मतलब x माइनस √3 x प्लस √3 लेस देन 0 होगा। यहाँ से आप ये कर बनाएंगे माइनस √3 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आंसर आएगा x लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से माइनस √3 यूनियन Less than लेना negative. अच्छा ओ सॉरी निगेटिव लेना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, Yes, root 3 x से लाइज root बिटवीन माइनस √3 से √3। बट इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर यहाँ से क्या रिपोर्ट करोगे, x लाइज 1 से root 1 से √3 पे क्लोज। ये पहले केस का आंसर आया। समझ में आया सबको। यस तो यहीं पे आप, हाँ बेटा बोलो क्या बता दें। सर फिर से यही बता दीजिए सर, इंटरसेक्शन वाला। भाई एक रिजल्ट ये आया, एक रिजल्ट ये आया, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। नहीं 1 से √3 तो रहेगा, 1 से ग्रेटर यस सर, माइनस √3 से √3 के बीच में समझ गया 1 से √3 रहेगा। यस सर।
और यही तो मैंने यहाँ बताया ना, पहले ये वाला sir, केस समझ सॉल्व गए। करेंगे और ये वाला, दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। ये Yes, हो sir, गया समझ गए। fx ग्रेटर देन वाला केस और ये हो गया gx वाला केस, दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन। यस सर, अब समझ गए, केस सर। 2 पे आओ। केस 2 क्या था भाई, x की वैल्यू इस बार 0 से 1 के बीच में। चलो इक्वल टू 1 थोड़ी ना होगा बेस कहाँ बन लिया है भाई, सर, बट है तो log x ना। बेस में x है भाई, तो x को तो 0 से 1 लिया है ना, x कहाँ इक्वल टू 1 ले रहे हैं। तो सर नहीं, आपने नीचे इक्वालिटी भी लगाए। ये इक्वलिटी बेटा इसकी ये लिए लगी है, ओके बेस वाला चीज ये है, ओके सर, ओके आ गया सर। समझ गया ना। बोलो भाई। यस सर, यस Good. सर। चलो आगे Yes, sir. बढ़ते हैं। ये आ गया x माइनस 2, ये भी आ गया x प्लस 2 लेस देन 0। यहाँ से तो आराम से इसको आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, -2 + 2 प्लस माइनस प्लस, तो ये x कहाँ से कहाँ आ गया होगा, -2 से 2। दिखा सकते हो कि नहीं बताओ। यस सर। गुड। अच्छा अब इसकी बात करो, इसको जब आपने सॉल्व किया होगा तो x स्क्वायर ये उठ के इधर आया होगा, तो -3 आ गया क्या, देखो ग्रेटर देन 0, √3 तक आ रहा है। यानी x माइनस √3 एंड x प्लस √3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कहाँ से कहाँ लिया होगा, माइनस इनफाइनाइट से -√3 यूनियन √3 से इनफाइनाइट। देखो भाई क्या, यस सर। और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना इसके साथ। अब आओ 0 से 1, -2 से 2, माइनस इनफाइनाइट से √3 से 1, कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है क्या भाई, इसमें तो 0 से 1 आ ही नहीं रहा ना, इसमें 0 से 1 आ रहा है क्या, नो तो इसका मतलब यहाँ से आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू। अच्छा दोनों आंसर आपको क्या करके लिखने होते हैं, यूनियन। यूनियन बस फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करोगे, 1 से 1 से √3। कितने लोगों को ये पूरा केस समझ में आया, कहाँ से क्या आंसर निकाला गया, ये बात क्लियर हुई, बताओ। यस कोई चीज पूछनी हो तो जल्दी पूछो। हाँ सर, एक चीज पूछनी थी क्या, सर, हम लोग पहले सिंपली सर लेस देन इक्वल टू 1 वाला जो केस था सर उसको सॉल्व कर लें सर, और सर जो आंसर मिले सर उसमें x को ग्रेटर देन 0 रख दें सर, ये कर सकते हैं सर, डबल इनइक्वालिटी ना सॉल्व करते हुए। नहीं जो आंसर मिले उसमें क्या कर दें, सर आपने डबल इनइक्वालिटी लगाई सर, एक 4 - x² के लिए ग्रेटर देन 0 के लिए, एक लेस देन 1 के लिए। हाँ सर अगर फर्स्ट वाला पार्ट ना करें, सिर्फ सेकंड वाला करें और एंड में रिजल्ट रख, नहीं सर वो वाला करें सर, दूसरा वाला। यस सर, ये करें और एंड में रिजल्ट रखते हैं कि x ग्रेटर देन 0 है सर, काम हो जाएगा सर। एंड में नहीं, अगर वैसे तो अगर आप शॉर्टकट में जाना चाह रहे हैं तो x 0 से 1 है, अगर आप सिर्फ ये वाला केस सॉल्व करते हैं तो आंसर डायरेक्ट 5 आ जाएगा ना, इस वाले केस को फिर चेक करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। सर मान लीजिए नहीं आता पाए तो सर उस आंसर में सिर्फ x की वैल्यू 0 से बड़ी कर देते तो आंसर सही आ जाता। नहीं समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बात तुम्हारी नहीं समझ पा रहा। सर जो दूसरी इनइक्वालिटी आप लगा रहे हैं सर, हाँ फिर इसके बिना काम हो सकता है सर? नहीं ये तो सॉल्व करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इसमें 0 से 1 वाला आंसर अगर आ गया तो लेना पड़ेगा ना। ओके सर। अगर इसमें 0 से 1 वाला आंसर आया तो लेना पड़ेगा ना। देखो सॉल्व करने का तरीका ये है कि सारी इनइक्वालिटी सॉल्व करके हमने आंसर निकाला, बट अगर आप इसमें अपने कैलकुलेशन को कम करना चाहते हो या बचाना चाहते हो तो तरीका ये था, जिस इस केस में थे 0 से 1, तो जो भी आंसर आएगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा, ना तो 1 से बड़ा आंसर हो सकता है ना ही 0 से छोटा आंसर हो सकता है। जब हमने पहली इनइक्वालिटी सॉल्व की तो उसमें हमने देखा माइनस इनफाइनाइट से -√3 और √3 से इनफाइनाइट, इसमें 0 से 1 आया ही नहीं। जब इसमें 0 से 1 आया नहीं तो इसमें आके भी कुछ नहीं कर लेगा, जी सर। क्योंकि भाई कॉमन तो हमें सबका लेना पड़ेगा ना। तो हम यहीं के बाद इसको सॉल्व ना करते, हम यहीं के बाद कह देते कि आंसर 5 हो गया, नहीं क्या। ओके थैंक यू। हम ये मतलब ये बिना किए अपना कैलकुलेशन बचा सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। जी सर। ये बिना किए हम अपना कैलकुलेशन बचा सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो बोलो। सर एक बार बता देंगे वाला। क्या बताओ सर यही जब हम कैलकुलेशन कैसे बचा सकते हैं अपनी। भाई, ये वाला आंसर हमने निकाला
इसमें हमने देखा कि कुछ इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो हम ये ना Yes, sir. करें। जब इसमें और इसमें कुछ कॉमन हाँ, नहीं sir. आ रहा है तो इसमें आ भी जाएगा तो क्या फर्क Okay, पड़ेगा? sir. समझ गए? बोलो भाई। यस सर। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, हाँ सर, समझ और गया। अगर हम स्मार्टली चलते, मान लो ये कैलकुलेशन, इस टाइप की सिचुएशन आप कई बार डील कर जाएं, कई बार चीजें कर जाएं, तो ये पूरा कैलकुलेशन ना किए हम आप बच सकते हैं। कैसे? भाई x 0 से 1 है तो x स्क्वायर जो है वो भी तो 0 से 1 होगा। यस सर। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होगी? नेगेटिव जाएगी सर। 3 से 4 होगी। यस यस होगी कि नहीं होगी? नहीं समझे ये बात मैं क्या बोला? Yes, sir. Yes. भाई एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो -1 से 0 होगा, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये सब देखने वाली चीज है, 3 से 4 होगा। यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 3 से तो बड़ा होगा ना, तो 1 से छोटा वो कभी नहीं हो सकता। यानी यहाँ से आंसर कभी नहीं आ सकता। ये बात हो गई। जब आप सॉल्व करते करते सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि आप देखते ही आंसर बता पाएंगे, तब की सिचुएशन। समझ रहे हो कि नहीं? वरना जनरल तरीका तो यही है, सब किया हमने हर बार यही है, चेक हर बार इन्हीं कंडीशनों से करना है। बट अपना कैलकुलेशन हम बचा सकते हैं सिचुएशनली। तो वो सिचुएशंस क्या क्या हो सकती है जिसमें हम अपना कैलकुलेशन बचा सकते हैं, उनका डिस्कशन है। डन? चलिए इसके बाद आइए अगला नोट कर ले। हाँ, एक बार नोट करने के लिए दे रहे हैं, तब तक अगला क्वेश्चन तो दे दें। Yes. इसमें भी सेम केस है और इसका आंसर इसमें सारे केस से कॉमन आएगा कुछ ना कुछ। दिख रहा है नोट करने के लिए? यस सर, कर लेंगे। इसमें सारे केस से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। आराम से सॉल्व कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। ये मैक्सिमम सिचुएशन है जो आपके सामने आएगी इनइक्वलिटी में, इससे ज्यादा टफ सिचुएशन नहीं आएगी। एक जो डिफरेंट लॉग वाली सिचुएशन है जो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें आपको लॉग के अंदर का पार्ट पॉजिटिव लेना है, एक वो सिचुएशन है जो कई बार कंफ्यूजिंग होती है और आपका आंसर गलत करती है। दूसरी ये सिचुएशन है जो कंफ्यूजिंग होती है और आंसर गलत हो सकता है। हाँ भाई, दो केस इसमें भी बनेंगे, दोनों केस के हिसाब से जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो, खत्म। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन तो बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आराम से हो जाना था। चलिए सबसे पहला केस, आपने इसको ऐसे तो लिख ही दिया होगा, log ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 बेस x ग्रेटर देन log ऑफ 1 बेस x। ये तो लिख दिया होगा सबने, देखो। यस सर। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं किसी को। वेरी गुड। अब आपने क्या कहा? दो केस। पहला केस आपने लिया जब आपने x को 1 से ग्रेटर लिया, तो आप क्या कहेंगे? 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 1 से ग्रेटर होगा। यस। इसका मतलब 4x माइनस एक्स स्क्वायर 3 से ग्रेटर होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 0 होगा। सही लिख रहा हूं मैं? देखो, यस सर। यहाँ से x माइनस 1 x माइनस 3 लेस देन 0 होगा, यानी वही दो पॉइंट आएंगे 1 और 3, प्लस माइनस साइन चाहिए, x लाइज बिटवीन 1 से 3 होगा। 1 और 3 दोनों क्लोज होंगे इसमें। 1 ओपन होगा ना ऊपर, तो ग्रेटर देन। नहीं, यहाँ पर दोनों क्लोज होंगे ना। यस सर, यस। आप दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आप रिपोर्ट करेंगे 1 से 3, 1 पे ओपन और 3 पे क्लोज। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस अब इसी का सेकंड केस आप लेंगे। अब सेकंड केस क्या होगा? जब x की वैल्यू 0 से 1 होगी, तो जो ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 होगा, ये 1 से छोटा होगा, बट इसको 0 से तो ग्रेटर करना पड़ेगा। अब एक कॉमन सेंस सोचो, 1 से ग्रेटर वाले का आंसर आपने निकाला है, तो 1 से लेस वाले का आंसर बचा हुआ पूरा रीजन हो गया कि नहीं? यस सर। अरे हाँ है ना। चाहो तो इस पूरी चीज को दोबारा सॉल्व करो, चाहो तो डायरेक्ट लिख दो। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है, और 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 लेस देन 1 सॉल्व करना है। ये सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेस देन 0 आएगा, x इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0, 0 4 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आंसर आया x लाइज बिटवीन
कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है बताओ? तो 0 से 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? वही चीज आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 आएगा इस बार। यानी x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा। यानी यहाँ से फिर से वही 1 और 3 लेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अब इसका और तीनों का इंटरसेक्शन लोगे, यहाँ से फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करोगे? 0 से 1। दोनों का यूनियन लगा दोगे, फाइनल आंसर क्या आएगा? एक्स लाइज बिटवीन 0 से 1 यूनियन 1 से 3। या इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स लाइज बिटवीन 0 से 3 बट नॉट। कितने लोगों को ये पूरी चीज समझ में आई बताओ? यस सर। यस सर। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करिए, अदरवाइज तो ओके किसी पे क्लोज नहीं है। क्लोज तो आएगा ही। 1 और 3 चलिए पे सर close 3 है। पे कर लीजिए सर, 3 और 1 पे कर लीजिए सर। नहीं चलिए नहीं होता है, आंसर जो आएगा वही ना लिखोगे। चलिए क्या हो रहा है इधर? 1 और 3 पे क्लोज है। log ऑफ 0.3 बेस सर। 1 लिखेंगे तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 की वैल्यू 1 से कम आएगी, क्योंकि बेस 1 से छोटा है, 0 से बड़ी होगी। डबल इनइक्वालिटी So log 0.2. हाँ, ये 0 से ग्रेटर सॉल्व होगा, और 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 1 से लेस सॉल्व होगा। ये दोनों सॉल्व कर लेंगे। अब तो दोनों आराम से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं? x इंटू एक्स Yes, sir. माइनस 4 लेस देन 0, ये तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 से 4। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 आएगा। देख लो, यहाँ से आएगा x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी x लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर रिपोर्ट करोगे 0 से 1 1 पे क्लोज, 3 से 4 3 पे क्लोज। ये फाइनल आंसर है। देख लो सब लोग, यस सर। क्लोज आ रहा है, Yes, sir. ध्यान देना। तो उसका अपना इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया गया कि हाउ मेनी इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो इंटीजर्स में 1 और 3 काउंट होंगे। अगर आप ओपन इंटरवल लगा देंगे तो 1 और 3 काउंट नहीं करेंगे, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। समझ गए कि नहीं भाई यहाँ तक? चलिए, इक्वलिटी में लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त आपको इतना ही काम करना है, वो आप आराम से। हाँ बोलो सर पिछला वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए एक मिनट। पिछला वाला क्वेश्चन अभी नोट नहीं कर पाए थे? सारा लास्ट का बचा सर। चलो, पर आपने इसमें x belongs to 0,4 ओपन क्यों? होती है फंक्शन के डोमेन की बात। जैसे आपको याद होगा, आपने एक फंक्शन fx पढ़ा था, log ऑफ x बेस a, तो आपने इस फंक्शन की डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x के बारे में कमेंट किया था कि इसमें जो भी x आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। याद आया कि नहीं? यहाँ पे जो भी x आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आता है, इसे हम कहते हैं डोमेन। अब अगर हम ऐसे कहें, लॉग ऑपरेटर को हम एक नया फंक्शन ले hx, और इसको हम कहें लॉग, यहाँ पर बेस में fx फंक्शन हो और यहाँ पर gx हो। अब मैं आपसे कहूं कि डोमेन बताओ इसकी, hx की, तो hx की डोमेन में आप वो x लेंगे, पहली चीज जिसके लिए gx पॉजिटिव होगा, ये वाला gx पॉजिटिव करोगे, उसके साथ साथ fx भी पॉजिटिव होगा, ये वाला fx बेस जो है वो भी तो पॉजिटिव होता है, और उसके साथ साथ ये वाला fx किसके बराबर नहीं होगा? 1 के। ये तीनों रिजल्ट सॉल्व करके तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। समझे कि नहीं? मतलब क्या क्या करोगे? पहली चीज इस gx को ग्रेटर देन 0 करोगे, दूसरी चीज इस fx को ग्रेटर देन 0 करोगे, तीसरी चीज ये fx 1 नहीं होगा, और तीनों को सॉल्व करके तीनों का क्या ले लोगे? इंटरसेक्शन। क्योंकि भाई लॉग का इंपॉर्टेंस, तो लॉग का सिग्निफिकेंस तभी है ना जब ये वाला x कैसा हो? पॉजिटिव हो, ये वाला बेस कैसा हो? पॉजिटिव, और बेस क्या ना हो? 1 ना हो। 1 no. तो अगर ये दोनों x के फंक्शन आ जाए, ये दोनों x के फंक्शन आ जाए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? ये भाई क्या ये कहानी समझ में आई सबको? नहीं आई? यस सर। Yes, I. अब इस पर 3 एग्जांपल देखेंगे तो आपको सारे लॉजिक क्लियर होंगे। हाँ,
सर इसमें पॉजिटिव है, ये कंडीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे, क्या मेंशन करने की जरूरत नहीं है? तो gx इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। gx की वैल्यू क्या हो? ऑलवेज पॉजिटिव। लिखा तो है gx ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ सर। ये gx पॉजिटिव, ये fx पॉजिटिव और fx 1 नहीं। लॉग तो तभी डिफाइन होता है ना जब x पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव और a 1 ना हो, वही तीनों कंडीशन लगाइए। अब देखिए जैसे क्वेश्चन पहला देखो एग्जांपल, हमसे कहा गया एक फंक्शन fx है log ऑफ 4 बेस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमसे इसकी डोमेन पूछी गई है। डोमेन मतलब x की वैल्यू, डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ x। तो बताओ लॉग ऑपरेटर में ये तो 4 है, इसका मतलब 4 जो है वो पॉजिटिव भी है और 4 जो है वो 1 नहीं है, तो gx का रोल तो खत्म। बट ये जो लॉग के अंदर का fx है ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी Positive. डोमेन के लिए कंडीशन क्या होगी? 4 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 4 निगेटिव, x माइनस 2 x प्लस 2 निगेटिव, यानी x कहाँ से कहाँ तक भाई साहब? -2 -2 से से 2। -2 से 2. कितने लोगों को ये आंसर समझ में आया? सर आ गया। गुड। अब इसी क्वेश्चन में मैंने एक वेरिएशन डाला। मैंने कहा अब जो fx फंक्शन है वो है log ऑफ x, बेस में अब x आ गया है। अब क्या करोगे? पहली चीज 4 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला x भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये x क्या नहीं होना चाहिए? 1. अब ये तो अभी आपने सॉल्व किया ही था, यहां से तो अभी आपने सॉल्व करके आंसर -2 से 2 निकाला ही था। अब -2 से 2 x पॉजिटिव और x 1 नहीं है, कॉमन पार्ट लोगे तो क्या आंसर 0 से 2 बट नॉट इक्वल टू 1 आएगा। देखो यस सर। Yes sir. कितने लोगों को ये बात समझ में आई और ये चेंज क्लियर हुआ? Yes sir. मतलब लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन आप लगाते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर डोमेन का रिपोर्ट कर दीजिए। डोमेन मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करे। लॉजिक क्लियर हुआ होगा? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा है तो बताओ। देख लीजिए अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। नो सर। नो ओके बड़े। No sir. जी सर। आगे मैंने क्वेश्चन को सिर्फ चेंज में ये डाला है, अब जो फंक्शन आपके सामने लिखा है fx इज इक्वल टू वो है log ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और बेस में भी एक्स स्क्वायर। अब बताओ, छोटा सा चेंज है 0 से 2 बट ना। नॉट इक्वल टू 1। ना आंसर -2 से 2 है बट 0 भी हटेगा ना। अरे जरा सी मिस्टेक, 4 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स 1 नहीं होगा। गुड, यानी x प्लस माइनस 1 नहीं होगा, ये आपने एकदम सही सोचा। बट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो x सारे रियल नंबर होंगे ना, 0 को छोड़ के। इक्वलिटी कहाँ लगी है 0 पे? Yes sir. और Yes. ये तो आपने अभी सॉल्व करके मुझे बताया था -2 से 2। अब तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर में 0 भी तो हटेगा। यस सर। ये कैसे भूल गए? यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगी है ना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मतलब फॉर ऑल x। इक्वलिटी नहीं लगी है भाई तो x 0 नहीं ले पाओगे, भूल गए ये बात? ये बात समझ में आई बाकी लोगों की नहीं आई? यस सर। ऐसा कोई जिसको ये बात समझ में ना आई हो कि भाई एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है बट वो 0 पे 0 होता है और यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी है, हाँ या ना? Yes. अब अगर इसी चीज को वेवी कर्व से करते तो भी करते ना भाई, 0 एक क्रिटिकल पॉइंट था, इधर प्लस इधर भी प्लस था, बट यहाँ तो क्रॉस लगाए ना क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी हुई। तो आंसर क्या हुआ? ऑल रियल बट नॉट 0। वेवी कर्व से भी तो सेम जगह पहुंच रहे हो। यस सर। यस सर। वही सेम मिस्टेक कर दी एक जगह बस, बाकी तो सब सही था, नहीं क्या? यस। चलिए यस सर। इसी में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं डोमेन में इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं, जैसे अब fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दें, जैसे log ऑफ 2 बेस log ऑफ 0.3 बेस
या और 2 बेस 0.3 बेस log ऑफ 4 बेस x, इसकी डोमेन बतानी है। देखिए क्या करते हैं। डोमेन मतलब x की वैल्यू में कमेंट करना है। ये लॉग था पहला, इसके अंदर ये पूरी चीज लिखी थी, ये पॉजिटिव होनी चाहिए थी, इसका बेस तो पॉजिटिव था ही ना। यस सर। इसका मतलब log ऑफ 0.3 बेस log ऑफ 4 बेस x पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, इस लॉग के अंदर ये लिखा हुआ है तो ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। Yes. आया ना। अच्छा, इसको देखते हैं क्या करना है इसका। मतलब log ऑफ 4 बेस x भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब इधर आओ, मतलब ये तो इनइक्वालिटी आ गई जो अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 0.3 बेस 1। अब ये बेस, तो इसका मतलब log ऑफ 4 बेस x 1 से कम हो जाएगा। देखो, अच्छा 1 से कम है, 0 से तो ग्रेटर होना भी चाहिए। इसी को सॉल्व करके फाइनल आंसर दे दो। अच्छा, log के अंदर यहाँ पर x भी लिखा हुआ है, तो ये x भी पॉजिटिव होना चाहिए था। अब यहाँ पे आओ, इस 0 को आप लिखोगे log ऑफ 4 बेस 1, ये हो जाएगा log ऑफ 4 बेस x, ये हो जाएगा log ऑफ 4 बेस कितना 4। यानी x जो है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 1 से 4। 0 से तो ग्रेटर हो ही गया, तो फाइनल आंसर क्या है, x लाइज बिटवीन 1 से 4, ओपन इंटरवल। हाँ भाई, अब इसमें डाउट पूछना शुरू करो। बहुत लोगों को बहुत चीजें नहीं समझ में आएंगे। बताओ, पहला कॉन्सेप्ट, डोमेन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो बेस कहीं भी 1 नहीं है, बेस पॉजिटिव है, बेस का रोल हो गया खत्म। अब और पहला लॉग ये था, इसके अंदर ये लिखा था, तो ये पूरी चीज पॉजिटिव होनी चाहिए थी। दूसरा लॉग ये था, इसके अंदर ये लिखा था, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए था। तीसरा लॉग ये था, इसके अंदर ये लिखा था, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए था। अब पहला वाला सॉल्व करना शुरू करो। यहां से आया 0.3 बेस 4 पॉजिटिव होना चाहिए, तो अब ये तो नॉर्मल इनइक्वालिटी आ गई, तो इसको यहाँ पे 0.3 बेस 1 लिखेंगे, तो यानी ये इनइक्वालिटी साइन चेंज। अब ये 1 से छोटा होना चाहिए बट पॉजिटिव भी होना चाहिए। इसका मतलब ये किसके बीच में होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में। अब x 1 से 4 आ गया, जो चीज 1 से ग्रेटर है वो 0 से तो ग्रेटर होगी, सीधा आंसर ही। कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है, लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और वो बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई चेंज नहीं है अभी भी। अब बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है अभी भी? आ रही। कोई ऐसा जिसको डाउट हो तो बोल सकता है अभी भी। सर थर्ड स्टेप नहीं है। कौन सा बेटा, ये कहां से लिखा, ये पूछ रहे हो? सर ये और इसके बाद वाला। अरे ये सही में ये समझ नहीं आया कहां से लिखा, ये वाला? नो सर, इसके बाद वाला। ये कहां से लिखा, बेस Yes, कैसा है, 1 से लेस। तो इनइक्वालिटी साइन ओके सर। क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन बताओ? 0 से 1 के बीच में लाई करता है। नहीं, ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा ना, यस सर। यानी ये 1 से छोटा हो जाएगा और 0 से तो ग्रेटर है ना। नहीं समझे अभी? यस सर। पक्का? यस सर। रटने की जरूरत नहीं है, याद नहीं करना है इसको कि रट लेंगे ना भाई। सिंपल सी बात थी, आपने जैसे इसको देखा, ये क्या था, आपने इसको ऐसे तो लिखा ना, ग्रेटर देन लॉग ऑफ 0.3 बेस 1। बेस देखा 1 से छोटा है, तुरंत इनइक्वालिटी साइन किया चेंज, ये लिखा। अब ये लॉग के अंदर की क्वांटिटी है तो पॉजिटिव होनी चाहिए ना, ये तो आप इनइक्वालिटी पे पीछे से सॉल्व करते आ ही रहे हो लगातार, नहीं? यस सर। बस इसको पॉजिटिव करके आंसर सॉल्व कर दें।
समझ गए भाई? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। सर हाँ बोलो। क्वेश्चन 8 दिखा दीजिए एक बार। जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सब भेज देता हूँ अभी मैं ग्रुप पे। यस सर आजी। ठीक है, एक बार इनइक्वालिटी के क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर लीजिएगा इन्हीं सबको घर में। सर एक मिनट दिखा दीजिए केवल। सर हाँ सर कल की क्लास का एक डाउट पूछा था आपसे, वो एक बार समझा दीजिए। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया जिनको देखना था? यस सर देख लिया। हाँ, एक ये डाउट पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन ना, इसमें कौन सी लाइन नहीं समझ में आई थी ये बताओ? कहाँ फंस गए थे इसमें? जल्दी बताओ कौन सी लाइन नहीं समझ में आई थी, वही समझाओ। ये पूरा स्टार्टिंग